अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार। आज आपके सामने मैं एक और उभरते हुए मुमरा के वुमेन एंटरप्रेन्योर को लाया हूँ, जो यहाँ पर मुमरा में दो-दो फिटनेस सेंटर चला रहे हैं, जो ऑलरेडी लेवल 6 ईरैप सर्टिफाइड ट्रेनर है। साथ ही साथ में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है और ब्लैक बेल्ट भी है कराटे में। बहुत जल्द हम इनसे बात करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। जैसा मैंने कहा था, आज हमारे साथ है फातिमा फिटनेस हब के ओनर फातिमा शेख। मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा मेरे शो में, द तनवीर इसरार शो, जिसमें हम एक जो सोशल वर्कर होते हैं और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको लाते हैं और लोगों तक ले जाते हैं। अ, मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा एज अ फिटनेस ट्रेनर, जिससे आप एनलाइटन कर सके हमारे व्यूअर्स को। कुछ ऐसे फिटनेस से रिलेटेड सवालात होते हैं जिनके लिए इन्हें कंसल्टेशन करने खास जाना पड़ता है। मैं चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए लोगों तक पहुँचे। तो फातिमा मैडम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रोफ़ेशन में ना यूजुअली मैंने देखा कि मुस्लिम हमारे समाज के कम्युनिटी के बहुत से औरतें नहीं होती, वुमेन जो हमारी जी, माएँ-बहनें नहीं होती है, जी, और चैलेंजिंग प्रोफ़ेशन है ये, राइट? जी, और आप इस प्रोफ़ेशन को चुने हैं और इसमें सक्सेस होना चाहते हैं, इंशाल्लाह आप सक्सेस। लेकिन मेरा सवाल है, क्यों आपने यही प्रोफ़ेशन चुना फ़िटनेस से रिलेटेड? और मैंने देखा भी कि आप ब्लैक बेल्ट भी है कराटे में, तो आपका जी, थोड़ा बैकग्राउंड भी लग रहा है। जी। तो मेरे मेरे व्यूअर्स को बताइए कि आपने ये प्रोफ़ेशन क्यों चुना है? एक्चुअल मैं बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैंने स्कूल के लिए मतलब आउट ऑफ स्कूल जाके भी बहुत सारे गेम्स प्ले किए और विन होके भी आई हूँ। तो वो एक बचपन से था, बट आफ्टर मैरिज कैसा होता है कि हमारी पूरी साइकिल चेंज हो जाती है। हुँ, मेडिकल इश्यूज़ हो जाते हैं, तो मेरी बेबी होने के बाद बहुत सारे मेडिकल इश्यू, मुझे थायरॉइड हुआ, हुँ, मेरा वेट 30 प्लस हो गया था, हुँ, गेन। हुँ, तो हुँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गई थी कि यार एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के मतलब हुँ। बचपन में इतना सब होने के बाद और अभी ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तो थर्ट मैंने बेसिकली 30 केजी, 30 केजी, 30 यस, केजी, ओके। यस, यस। हुँ, तो मैंने बेसिकली अपने से ही मतलब थोड़ा-सा ऐसे घर के खाने से थोड़ा अपने डिसिप्लिन में आके, लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाके, कार्ब्स वगैरह थोड़ा बहुत कट डाउन करके मैंने अपना 26 टू 29 तक मेरा हुँ। चला गया था वेट लॉस, वो मैंने की। उसके बाद जब वो करने के बाद एक आता ना मतलब एक एक मोटिवेशन वो मोटिवेशन बहुत तरीके ज़्यादा का आया आता है। कि अरे ये तो मतलब ईज़ी तो नहीं था, मैं डेफ़िनेटली बोलूँगी बिकॉज़ वो जर्नी वो मैं ही डिसिप्लिन होना जानती हूँ। चाहिए कोई भी चीज़, येस, हाँ। येस, कि एक आप कोई जब डिसिप्लिन कोई चीज़ आप करना चाहते हो तो चैलेंजिंग बहुत होता है, हुँ, बहुत ज़्यादा रुकावट भी हुँ, आती है। फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस की, मैं बिज़नेस हुँ, करती थी उस टाइम पे कि मैं ठीक है, चाहती हूँ कि मैं इसी फ़ील्ड में कुछ आगे करूँ। ओके। तो एक मुझे आमिना मैम करके मिले, उनका तो मैं बहुत लाइफ टाइम तक मतलब शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब मेंटली भी, फिज़िकली भी, हर तरह से, मतलब एज़ अ एल्डर सिस्टर प्लस कोच आप समझिए, मतलब वो हर तरह से मुझे गाइड किए। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट मुझे सजेस्ट किए कि फातिमा अगर तुम्हें कुछ करना है तो पहले तुम पूरे कैपेबल रहो, तुम स्टडी वाइज़ करो हर चीज़, देन उसके बाद हम कुछ प्लान हुँ, करते हैं। तो वहाँ से वही जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। मैंने देखा आपके क्वालिफ़िकेशन में अ, आपने कुछ ई-रैप सर्टिफाइड लेवल 6 यस। है ना? और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है आप, स्पोर्ट्स और काउंसलिंग भी करते हैं। जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे, क्या है ये? एक्चुअल मतलब फ़िटनेस में जब मैंने एडमिशन अपना लिया तो बेसिक वो स्टार्ट था, फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट और बढ़ते गया कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे और कुछ और भी करना है, और भी चीज़ें हासिल करनी है। तो वो इंटरेस्ट बढ़ते गया, 2 ढाई साल लगा, मैं धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप लेवल 6 तक मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने अपनी जिम ओपन की और मैं मेडिकल इश्यूज़ वाले क्लाइंट को ज़्यादातर ट्रेन करती हूँ बिकॉज़ मेरी स्टडीज़ वही है। जैसे इंजरी हुए क्लाइंट्स हो गए, डायबिटीज़ हो गए, पीसीओडी हो गए, थायरॉइड हो गए। तो डायबिटीज़ वगैरह के यस, भी रिवर्स। पेशेंट आपके पास आते हैं? जी, जी, मोस्ट ऑफ मेरे वही हैं। तो क्या रिज़ल्ट है उसका? बहुत अच्छा कंट्रोल में रिज़ल्ट है आता जो है? ये एक्सरसाइज़ से कंट्रोल में आता है हाँ, डायबिटीज़? एक्सरसाइज़ से तो आता है, बट उससे ज़्यादा आपकी लाइफ़स्टाइल में इम्पोर्टेंट है ना कि हुँ, आपको वो चेंजेस तो करना है। बैलेंस कराते हैं आप एज़ जी, जी, जी। जैसे काउंसलर हैं आप, जी, और एक्सरसाइज़ भी कराते हैं, उसके जी, कम कॉम्बिनेशन में आप उसको जी, कंट्रोल जी, में लाते हैं, ओके। जी।
मैम आपके 2 ब्रांचेस हैं मुमरा में, तो कहाँ-कहाँ पर है ये ब्रांचेस? एक तो कौसा में है एंड अभी न्यूली 8 मंथ्स हुआ है ओपन होके दाबुलकर पे, जो हुँ, स्टेशन के पास है। ओके सो कैसा रिस्पॉन्स है वहाँ पे? आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह हैं बहुत अच्छा, हमारे शहर के लोग लग रहे हैं आपको बहुत। यस, यस, यस। फिटनेस में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? कैसा बहुत लग अच्छा रिस्पॉन्स है सर, तभी मेरे 250 प्लस क्लाइंट का ट्रांसफॉर्मेशन इस 6 ईयर में हुआ है। यही हुँ, मुमरा में एंड इनफर्टिलिटी के 15 मेंबर्स हैं, जो बेबी ओके, कंसीव कर पाए। अच्छा जी। माशा मैंने कुछ आपके क्लाइंट से बात की थी, तो उनका भी मुझे पॉज़िटिव रिव्यू मिला है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट करूँगा मैडम के साथ, तो उन्हें भी लाऊँगा टेस्टिमोनियल्स जो मैम से जो उनके बारे में पॉज़िटिव उन्होंने रिज़ल्ट अचीव किया है। आपके बातों से जब हम बात भी कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि आप सोशली भी मोटिवेटेड हैं कम्युनिटी के लिए कुछ करने। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली जब सोशली मोटिवेटेड है, तो फ़ीस आपकी क्या होती है? वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मैं सोशली मोटिवेटेड हूँ और कम फ़ीस चार्ज कर रही हूँ जो ज़रूरतमंद है। तो आप उसे कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए फीस तो मेरी मतलब ज़्यादा हाई नहीं है, कम ही है बिकॉज़ वैसे जिम का एक्सपेंस भी निकालना है। हाँ, जो लेडीज़ है कि जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकती उनके लिए भी सहूलियत है, तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ उस चक्कर में घर पे बैठ के और भी अपनी बीमारी को मत बढ़ावा दीजिए। एक बार आप विज़िट करिए, मुझसे पर्सनली मिलिए, तो उसकी भी आपको सहूलियत मिल जाएगी। हुँ, हुँ। सो मतलब फ़ीस की बात है कि आप जो ज़रूरतमंद है उनको डेफ़िनिटली। फ़ीस अप एंड यस, डाउन यस, कर सकते हैं, ओके। यस। तो ये अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी कि अगर आपको लगता है कि आप फ़िटनेस सिर्फ़ पैसों की वजह से घर बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है, हमारे इधर ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मदद करना चाहते हैं, बस आपको घर के बाहर कदम निकालना है। मेरा अगला सवाल है जेनेरिक सवाल है एक्चुअली जैसे कि आप ऑलरेडी काउंसलर हैं अ न्यूट्रिशनिस्ट है, यस। तो आजकल आप देखेंगे सनफ्लावर ऑयल वगैरह काफ़ी उसमें एडल्ट्रेशन है, चीज़ों में मिक्सिंग है और लोग ऑलिव ऑयल तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे क्या रिप्लेस करें अपनी डे टू डे डाइट में देखिए कि हुँ। फ़िटनेस पहली सही से रहे? चीज़ हाँ। जी, पहली चीज़ ये तो बेसिक चीज़ है, तो आप सबसे पहले जो व्हाइट सॉल्ट होता है उसको रिप्लेस करिए पिंक सॉल्ट से एंड जो सनफ्लावर ऑयल है वो तो डेफ़िनेटली बहुत ही हार्मफुल है हेल्थ के लिए, तो उसका रिप्लेस आप ऑलिव ऑयल नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देसी घी बहुत बेस्ट होता है, आपको यूज़ करना ही है, एनी हुँ। हाउ आपको देसी घी एवरीडे यूज़ करना है एंड आप व्हाइट शुगर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको टोटली कट डाउन करिए अपनी लाइफ़ रिप्लेस से। आजकल सेलिब्रिटीज़ कट लो डाउन एकदम। भी मैं देख रहा हूँ जी, वीडियोज़ में कि जी। व्हाइट शुगर ही बन के सालों एकदम, से नहीं एकदम। खाते। उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑल ओवर बॉडी में हैं, सिर्फ़ वेट गेन के लिए नहीं है। बहुत सी बीमारी डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स सब व्हाइट शुगर से ही आपको हो रही है। हुँ, हुँ, तो हुँ। आप उसको रिप्लेस कर लिए। अगर आपको चाहिए ही कुछ स्वीटनर्स तो आप आर्टिफ़िशियल जैसे कि स्टीविया हो गया, ऑर्गेनिक इस पे आप आइए तो ज़्यादा बेस्ट है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं आपने देखा होगा कि लेडीज़ लोगों की बात कर रहा हूँ, मेरी खुद वाइफ़ की बात करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल जी, और किसी का एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा मैं, जी। कि उनको लगता है कि जिम अगर नहीं गए, घर में कपड़े धो रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ जिम, दे आर डूइंग समथिंग, दे आर डूइंग वर्कआउट। पर क्या ये फैक्ट है? नहीं, ये एकदम ही गलत सोच है। देखिए वो तो एक लाइफ़ का एक पार्ट है, बट हुँ, जिम ज़रूरत है। हुँ, वो अपनी ज़रूरत होगी जैसे हम हमारी सोचे कि 2 टाइम का खाना खाना ज़रूरी है, तो वो 2 टाइम में ये बीच में आपको एक ये जिम को ऐड ऑन करना है। हुँ। बिकॉज़ आप विदाउट फिज़िकल एक्टिविटी किए नहीं सर्वाइव कर सकते। तो एटलीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से अगर कोई रोज़ नहीं आ सकता है, तो टू स्टार्ट विथ हाँ, अल्टरनेट डेज़ भी कर सकता है, यस, नहीं? यस वीक में आप 4 टू 5 डेज़ अगर कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं दैट हुँ। इज़ वेरी गुड और वही स्टार्टिंग में तो हम वही बोलते ही हैं कि आप एटलीस्ट 2 दिन की रेस्ट आपको तो देना ही है आपके बॉडी को। बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 1 दिन जिम गए, 1 महीना गए और 1 महीना नहीं गए तो वेट गेन हो जाएगा। ये भी क्या मिथ है ये? डेफिनेट नहीं मिट नहीं मीन्स ये तो है देखिए डेफिनेटली ना अगर आप रेगुलर जा रहे हो कोई एक्टिविटीज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है जब आप वो चीजें स्टॉप कर देंगे बट आपकी ईटिंग पैटर्न वही है आपकी लाइफस्टाइल वही है तो वो जो कैलोरीज आप रोज बर्न कर रहे हैं तो वो तो एड ऑन होगा ट्रू, उससे आप लोगों के वेट गेन दिखता है बट आप लोगों का माइंड उधर नहीं आता कि आपने कैलोरीज कट डाउन नहीं किया बट आपके माइंड में आता है कि मैं जिम छोड़ने से मेरा वेट बढ़ गया है करेक्ट।
वेरी लॉजिकल आंसर। और मैं लास्ट सवाल पूछूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। अ, और मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह हम जी, कंटिन्यूअसली मिलते रहें, लोगों के सवाल भी हम तक आते रहें। मैं इस वीडियो में फ्लैश करूँगा नंबर मैडम का, आप नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट सवाल भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको रीच करना है, कैसे रीच करें आप और क्या सर्विसेज़ देते हैं ताकि व्यूअर्स को आपके बारे में डिटेल में पता चले? क्योंकि जिम की एक लोगों को वो है कि बस जाके एक्सरसाइज करना है, दैट्स जी। इट। आप क्या सर्विसेज़ देते हैं अपने जिम अ, में? आप मेरी इंस्टा आईडी पे आ सकते हैं, फातिमा फिटनेस हब। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन उस पे मिल जाएगी। अब उस पे मेरा पर्सनल नंबर भी है एंड आप इस वीडियो के एंड में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरी जिम विज़िट कर सकते हो, आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हो इफ़ आपको मेडिकल इश्यूज़ हैं। और आप एक बार आके जॉइन करिए, डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट आएगा, वो मेरी गारंटी है कि आपको रिज़ल्ट देना है। बट आप जितने जेन्युइन रहेंगे 100% उतने जेन्युइन मैं भी रहूँगी अपने काम को लेके। तो हुँ, मैं चाहूँगी कि एक बार जो भी लेडीज़ घर में बैठी हैं सोच के जिम से कुछ नहीं होता, प्लीज़ अपने दिमाग से ये ख़्याल निकालिए और एक मौका दीजिए मुझे मतलब आपको एक गाइड करने का समझिए या एक सर्विस देने का, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच। मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल के थ्रू अगर आपके पास आते हैं लोग तो प्लीज़ देखिए उनका अगर कुछ डिस्काउंट्स वगैरह हो सकते हैं तो डेफ़िनिटली उन्हें सर, दे दीजिए। और वंस अगेन थैंक यू, आप टाइम निकाल के मेरे पास आए, मेरे शो में आए। अ, इट्स माय प्लेज़र सर। थैंक यू। मैं मेरे व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अ, लगता है इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और हमसे जुड़े रहिए ताकि हम और भी आगे ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है हमारे शहर का जो नाम ऊँचा कर रहे हैं, उनको आप तक लाएँ। और अगले एपिसोड में इंशाल्लाह वापस से हम सर फातिमा मैडम को साथ में लाएँगे हमारे। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।